हाँ भाई, मैंने जैसा कि बोला था मैं क्वेश्चन ऑफ मोशन पे एक वीडियो और डालूंगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑफ मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सारे दो कार को मैंने लिया हुआ। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बाकी क्वेश्चन तो आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चन ऑफ मोशन कौन सी है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यार मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ पूरा एक पहले वीडियो में कि रेस्ट पे या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट फेंकने पे कौन सी लगती है, क्या है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ऑन अ फॉगी डे कार ड्राइवर स्पॉट ईच अदर। कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, इंग्लिश है। कभी कभी होता है कि कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर। दो ड्राइवर, फॉगी सीजन था, डे, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या थी, 80 मीटर की डिस्टेंस पे थे वो। दे आर ट्रेवलिंग एट, एक जो पहला चल रहा था ड्राइवर वो था 72 किलोमीटर पर आवर से, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। दूसरा ड्राइवर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, जैसा कि मैंने करके भी दिखाया है। तो ये कह रहे हैं कि बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली अप्लाई ब्रेक्स, दोनों ने ब्रेक लगाया। ठीक है, दोनों ने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम जीरो हो जाएगी। मैं कॉन्सेप्ट बोलता चल रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो विच रिटार्ड, अब कोई भी कार या कुछ भी ब्रेक लगाता है तो रिटार्ड करता है किसी रेट से होता है। रेट वर्ड क्यों आया, जैसे कि मैंने एक वीडियो बताया था कि दो बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करने पे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो किस रेट से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर रिटार्डेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करते हुए क्लियर कर चल रहा हूं। तो हमें इसमें ये पूछे वेदर डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड द कोलिजन, तो ये फॉगी डे में ये कह रहे हैं अगर टाइम पे ब्रेक लगा है कि वो अवॉइड मतलब क्या वर्ड आया, अवॉइड, वेदर दे अवॉइड द कोलिजन, कोलिजन और नॉट, मतलब उनका कोलिजन हो या कोलिजन टलेगा या नहीं, अवॉइड मतलब टलना, कोलिजन होगा या नहीं है, कोलिजन टल जाएगा मतलब दोनों कारें आपस में भिड़ेंगी या नहीं। तो ये कैसे आप बताएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे किलोमीटर पर आवर को, दोनों के लिए हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द कार v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा जो डाटा मैच कर रहा है दोनों की डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि हमारी शुरुआत में जो दिया हुआ है कि दोनों जब कार ड्राइवर चल रहे थे उनके बीच की जो डिस्टेंस थी, दूरी थी 80 मीटर थी, अलग थे दूरी, सेपरेशन। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, दोनों ने ही ब्रेक लगाया इस रेट से, ऐसे रिटार्डेशन हुआ है ये। ठीक है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as में या माइनस लगा दें, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as कर दें, या a की वैल्यू -5 रखते, दोनों में से एक करना, दोनों में से दोनों नहीं करना, कभी एक करना। ठीक है, तो याद रहेगी बात। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, हमने किया 2s, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, a1 -5 है, s1 की वैल्यू निकाल लेंगे, v1 0 है, u क्या दिया है मैंने चेंज किया, ये देखो u1, और u1 क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, और u2 क्या है, u2 क्या है 50/3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, यहाँ से s1 आ गया 40 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, फिर सेकंड कार के लिए, ये सेकंड कार के लिए है। ठीक है, सेकंड कार के लिए v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 क्या रखा, v2 0, फिर u2 50/3, तो यहाँ से s2 निकाल लिया 27, पूरा पॉइंट में हमने मैथमेटिक्स लगा के 27.78 मीटर निकाल लिया है। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने निकाला टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड की दोनों कार ने, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी ये है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारा 67.8 मीटर, 67.78 मीटर। हम 8 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, कभी कभी कुछ किताबों में राउंड ऑफ कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कोलिजन टल जाएगा या नहीं, है ना। अगर नहीं टलेगा तो कारें आपस में टकरा जाएंगी, कोलिजन वर्टेड माने टल जाना, अगर टल जाएगा तो कारें आपस में टकराएंगी नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है 80 मीटर अपार्ट, क्या है ये 80 मीटर अपार्ट। अगर ये ज्यादा है
ये डिस्टेंस ज्यादा है इस सम से, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये डिस्टेंस इन दोनों S1 प्लस S2 के सम से ज्यादा है, मोर देन आ रहा है, तो कोलिजन मतलब दोनों का कोलिजन विल बी एवर्टेड, कोलिजन विल बी एवर्टेड मतलब टल जाएगा कोलिजन, कार आपस में नहीं टकराएंगी 80 ज्यादा। अगर ये क्वांटिटी S1 प्लस S2 80 से ज्यादा आ रही होती तो दोनों कारें आपस में टकरा जाती। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें बता दी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, सीबीएसई क्वेश्चन है, आया हुआ है किसी 11th में तो आया है, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं कि इस तरह से बताइए। अब आपको भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने नॉर्मल बोल दिया कोलिजन विल बी अवर्टेड या यस और नो, तो पूरा आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा क्लास 11th वगैरह में। ठीक है, तो क्लास 11th वगैरह में तो आपको पूरा कैलकुलेशन वगैरह पूरा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कैसे करना है, मैंने फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक, छोटी छोटी बातें भी बताई हैं इसमें, अगर कुछ प्रॉब्लम आए किसी को तो आप हमको बताएं कि सर, तो यहाँ लिखा है कोलिजन विल बी एवर्टेड माने टलना, एवर्टेड मतलब किसी चीज का टल जाना, तो कोलिजन टल जाएगा। ठीक है, टकराना टल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे कभी कभी हो सकता है कैलकुलेशन में ये वैल्यू ज्यादा है तो कोलिजन विल नॉट बी अवर्टेड हो जाएगा, उस समय कोलिजन हो जाएगा, कारें आपस में टकरा जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझिए, देखिए कैसे किया है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती तुम लोग को, इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन डाला है। ओके, ये अभी देखता हूँ एक क्वेश्चन और ढूंढता हूँ बढ़िया सा एकदम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, पता है आपको कोई प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट